हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही आपको इसमें लिखना है NSDL, इतना लिख करके सिंपल में सर्च कर देना है। और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के लिए यहाँ से आपको प्रोसेस शुरू करना होता है। चलिए हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पैन एप्लीकेशन के सेक्शन में आपको बताना है कौन सा पैन बनाना चाहते हैं, नया पैन या फिर करेक्शन करना है। तो नया पैन बनाने के लिए आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन का ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इंडिविजुअल यहाँ से चूज करना है। इसके बाद आपको टाइटल बताना है, मेल है तो श्री चूज करना है और फीमेल है तो श्रीमती और कुमारी अपने अनुसार आप अपने चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम बताना होता है। तो आपको अपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। यदि आपके नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को इसको आप छोड़ सकते हैं, केवल फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम आप दे सकते हैं। इतना देने के बाद आप नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ बता देनी है आपको। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। और इतना करने के बाद आपको इस बॉक्स को यहाँ पर टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर नीचे में मिलेगा आई एम नॉट रॉबर्ट, इसके ऊपर क्लिक करके और मिलता है सबमिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक टोकन जनरेट हो जाता है। यदि आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो दोबारा करने जाएंगे तो इस टोकन नंबर का यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाला है, तो यहाँ से आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और जना क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि यदि आप अपने मर्जी का फोटो सिग्नेचर देना चाहते हैं जो कि आपके पैन कार्ड पर छप के आपके घर के पते पर आएगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन अपलोड एंड सिग्नेचर। इसको यहाँ से आपको चूज कर लेना है और मर्जी का फोटो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर देंगे, वही आपके पैन कार्ड पे आएगा। इसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए और ईमेल पे जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए जो आपका ईमेल पे आ जाता है, तो इसे आपको पहला चूज रहने देना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट का 4 अंक यहाँ पर आपको लिख देना है, लास्ट का 4 अंक यहाँ पर लिख देना है आधार कार्ड का। इसके बाद नीचे आते हैं, आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, जैसा नाम आपके आधार कार्ड पे है वैसा सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम मिलेगा जो आपने शुरू में अपने इसमें फिल किया था। इसके बाद आप यहाँ पर आपको जेंडर बतानी है, मेल है या फिर फीमेल है, उनका यहाँ से जेंडर चूज कर लेनी है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी आपका कोई दूसरा नाम भी है तो यस करके उसे आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने फादर का नाम बताना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में देखेंगे ना, यहाँ कह रहा है कि पेरेंट के तौर पर केवल आपके माता हैं तो उनका नाम देना चाहते हो, आपको यस कर देना है। आप सभी जानते ही हैं कि पैन कार्ड पे जो है ना केवल पिताजी का नाम आता है, तो ऐसा केस है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। आपके पैन कार्ड पे आपके पिताजी का नाम ही आने वाला है। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर भरना है, पिताजी का नाम भरना है। तो इसके लिए फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ दे देंगे। और यदि उनके नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है तो पहले की तरह आप इसे छोड़ सकते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट नेम दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको मदर नेम बताना होता है, ये ऑप्शनल है, आप इसे दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर देना चाहते हो सेम टू सेम वही आपको दे देना है, फर्स्ट मिडिल और नेम ऐसे करके दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फादर नेम चूज है, इसका मतलब है कि आपका जो पैन कार्ड बनेगा उस पर जो है आपके पिताजी का नाम रहेगा। यदि माता का नाम देना चाहते हैं तो मदर नेम भी यहाँ पर दे सकते हैं और मदर नेम का नाम यहाँ फिल करके इसे आप चूज कर सकते हैं, लेकिन फादर नेम ही ठीक रहता है। और इतना करने के बाद आपको मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही अगले स्टेप में आ जाते हैं और अगले स्टेप में आने के बाद आपको करना है कि सबसे पहले आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि डाटा आपका यहाँ पर सेव हो जाए और डाटा लॉस नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर इनकम का सोर्स आपको बताना है, तो यदि इनकम है सैलरी से जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। यदि इनकम नहीं है तो आपको नो इनकम पर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना होता है, एड्रेस में घर का पता दे सकते हैं और ऑफिस का भी पता दे सकते हैं। हमको घर का पता देना है, इसके लिए हम रेसिडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करना क्या, फ्लैट नंबर, रूम नंबर जो भी होता है यदि आपके पास हो तो आप दे सकते हैं, यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो। और यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो इसमें केवल अपने गांव का नाम भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी आपको अपने गांव का नाम देना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम दे देना है। इसके बाद आपको अपने जिला का नाम यहाँ से लिखना है, जो भी जिला का नाम होगा अपने जिले का नाम चूज करेंगे, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कंट्री का नेम बताएंगे, आपको यहाँ से इंडिया ऐसे आएगा, आपको यहाँ से चूज कर लेना है।
इतना करने के साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको अपना स्टेट बताना है, कौन से स्टेट का निवासी है, अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। इसके बाद पिन कोड लिखेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को लिख करके यहाँ से नीचे आना है। जिप कोड को कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ कंट्री कोड में यहाँ से चूज करना है, इंडिया यहाँ से चूज कर लेनी है। मोबाइल नंबर शो करेगा, ईमेल आईडी शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको करना क्या है, इंडियन सिटीजन के ऊपर क्लिक करना है। स्टेट का नाम बताएंगे, यहाँ पर अपने शहर का नाम बताएंगे। इसके बाद फेच के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके आसपास जो भी आपका पैन कार्ड का ऑफिस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में आ गया है। अब आने के बाद यहाँ बॉक्स मिलता है, इसके ऊपर आपको चूज कर देना है। चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के क्रम में मिलता है आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए, एड्रेस के लिए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यदि आपके पास कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट है तो अलग अलग यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो तीनों में आप केवल आधार भी देख सकते हैं। केवल आधार से भी आपका यहाँ पैन कार्ड बन जाएगा। तो हम तीनों में ही है, मेरे केस में केवल आधार है, तो तीनों में हम अपना यहाँ से आधार यहाँ पर चूज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपके केस में कोई और हो, पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो, यहाँ से अपना दे सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल आधार कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया तीनों में। इसके बाद इतना देने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और हिमचल या हर्षल यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको ना प्लेस बताना है, प्लेस के तौर पर अपने गांव या फिर शहर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होता है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होता है। अब फोटो जो अपलोड करेंगे इसमें आप देखेंगे ना, जो इसका जो मैक्सिमम साइज जो है 50 KB है, 50 KB से कम का ही रखना है, और इस सिग्नेचर में भी ऐसे रखना, 50 KB से कम रखना है। अपलोड करने के लिए प्लस का आइकन पर क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा फाइल, और यहाँ से अपने फोटो को चूज करके अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, अपने सिग्नेचर को चूज करेंगे और यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जो ऊपर आप डॉक्यूमेंट देंगे उसको यहाँ से आपको अपलोड करना होता है। तो मेरे केस में केवल आधार है, तो यहाँ से आधार के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। लेकिन आपके केस में यदि एक से ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसे आपको जितना भी डॉक्यूमेंट ऊपर देंगे सबको यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने आधार कार्ड का पहला 8 अंक यहाँ पर आपको लिख देना है। आधार कार्ड के पहले 8 अंक को यहाँ पर लिखने के बाद सबसे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर मिलता है आपको एडिट का ऑप्शन। कोई चीज़ गलती हो गई तो एडिट करके यहाँ पर अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है तो प्रोसीड का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और इतना क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। इसके बाद अगले स्टेप में आपको पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 106 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए इस बॉक्स को यहाँ पर टिक आउट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और इतना करते ही आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आपको पेमेंट करना होता है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारा मेथड मिल जाएगा, कोई एक मेथड डाल करके आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं आपको कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से। कार्ड का नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और नाम डाल करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट करके अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है। यदि GPI से करना चाहते हैं GPI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर GPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हैं, और जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा, उसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक मेथड डाल करके आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से अपना पेमेंट हम कर लेते हैं। तो हमने अपना पेमेंट यहाँ पर कर लिया है, और पेमेंट करने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं, कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपको नीचे आना, फिर से इस बॉक्स को टिक आउट करना है और मिलता है ऑथेंटिकेट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही आपका होगा क्या, अगले स्टेप में OTP का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको मिलता है सबमिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे क्लिक टू कंटिन्यू का प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर करना है क्या कि फिर से आपको एक OTP जाता है, तो इसके लिए बॉक्स को टिक आउट करेंगे और आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर एक OTP चला जाएगा। इसके बाद इतना करते ही जैसे OTP डालेंगे आपका यहाँ पर प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने PDF आ जाता है। अब इस PDF में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, कोई स्लैश वगैरह नहीं डालना है, केवल आपको अपना यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना तो आपका यहाँ PDF ओपन हो जाएगा। अब इस PDF में जो है आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो भी जानकारी आपने दिया है वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं।
इसके साथ ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और हफ्ता से 10 दिनों के अंदर जो है आपका पैन कार्ड आपके घर के पते पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आपको एक नया पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।